चीन वाला वायरस भारत पहुंचा। भारत में HMPV वायरस का पहला केस सामने आया है। बेंगलुरु में HMPV वायरस का केस मिला। 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। जी हां, टेस्टिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इस मासूम बच्चे की। जैसा कि हम जानते हैं कि HMPV वायरस सबसे ज्यादा बच्चों पर असर दिखाता है और देश में जो पहला केस सामने आया है वो भी एक बच्चे का है। 8 महीने के बच्चे में HMPV की पुष्टि हुई। तो भारत पहुंच गया है वो वायरस जिसने चीन में हाहाकार मचा रखा है। पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। जो पहला केस निकलकर सामने आया है, देश में HMPV वायरस का यह पहला मामला मिला है और यह मामला सामने आया है बेंगलुरु में। यहां पर वायरस का पहला मामला मिला है। अब ना मिट्टी की जरूरत है ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। और 8 महीने के बच्चे में यह पाया गया है जिसका नाम है HMPV वायरस। बुखार आने के बाद बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। ब्लड टेस्ट हुआ और इसके बाद जो रिपोर्ट आई इसमें यह कंफर्म हुआ कि बच्चा HMPV वायरस से ग्रसित है। बेंगलुरु के स्थानीय लैब में HMPV की पुष्टि हुई है। संक्रमित जो बच्चा है इसकी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आखिर कैसे भारत में यह जो पहला केस है वो सामने आया है। यह अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है और क्योंकि बहुत तेजी के साथ यह क्लोज कांटेक्ट में आने से दूसरे लोगों को संक्रमित भी करता है, तो इसके बाद एक बड़ी चिंता यह है कि क्या इस पहले केस आने के बाद और भी जो केसेस है उसके आने का डर है क्या। और देखिए, HMPV वायरस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बेंगलुरु में पहला केस मिलने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी सरकार की तरफ से अभी कंफर्म नहीं किया गया है इस खबर को। ये आपको बता दें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। WHO से भी सारी जानकारियां इस HMPV वायरस को लेकर जुटाई जा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी इस वायरस की दस्तक की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये इस वक्त हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं बेंगलुरु के इस बच्चे की। देखिए, इसकी एज है 8 मंथ्स, 8 महीने का ये बच्चा है। 8 महीने 8 दिन का बच्चा है। बुखार था इसको, अस्पताल में इसकी टेस्टिंग कराई गई, ब्लड टेस्ट हुआ और उसके बाद ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखिए, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आगे लिखा है डिटेक्टेड। ये वायरस पाया गया है इस बच्चे में, यानी HMPV वायरस की पुष्टि हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। और जो सैंपल है वो NIV पुणे में जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे देश की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कॉन्फर्मेशन नहीं दी है कि देश में पहला HMPV वायरस से देखिए समीर, यहां चिंता की बात क्या है ये जरा दिखाना चाहेंगे। जो बेंगलुरु की बैपिस्ट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, यहां पर ऑर्डर डेट यानी कि कब ये टेस्ट हुआ है इसको अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे 2 जनवरी की तारीख पड़ी हुई है, वक्त पड़ा हुआ है। यानी जो कलेक्शन डेट है, जो सैंपल कलेक्ट किया गया वो 2 जनवरी को किया गया और जो रिपोर्ट है वो सामने आई है 3 जनवरी को। यानी कि 3 दिन पहले ही ये कंफर्म कर दिया गया था इस रिपोर्ट के जरिए कि बच्चे में ये वायरस है जो कि HMPV वायरस है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं कहा गया है कंफर्म तरीके से। बिल्कुल, थोड़ा समय और इंतजार करना चाहिए जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाता। लेकिन यह केस डिटेक्ट हुआ है, रिपोर्ट से कंफर्मेशन जरूर मिला है। चीन में तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस, वहां पर हालात कैसे हैं जल्दी से आइए आपको इसकी डिटेल दे देते हैं। कोरोना जैसे ही इसके भी लक्षण हैं, यानी अगर कोई HMPV वायरस से इफेक्ट हो जाता है तो तेज बुखार और खांसी होती है, सांस लेने में परेशानी सामने आती है, फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है, नाक बंद होना, गले में गड़गड़ाहट होना और एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से ये वायरस भी फैलता है। तो कई मायनों में कोरोना जैसे लक्षण इसे कहा जा सकता है। करुणा, बिल्कुल। और देखिए खतरनाक बात क्या है यह समझना जरूरी है। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर है।
2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और चीन में भी देखा जा रहा है। जो वहां पर चिल्ड्रन वार्ड्स है वहां बहुत ज्यादा संख्या में बच्चों को एडमिट किया गया है। इसमें आप देखिए अस्थमा, सांस की बीमारी वालों को और ज्यादा खतरा है जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मुंबई से वो हमारे साथ हैं, और डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से, अध्यक्ष हैं पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन के। लेकिन सबसे पहले मैं आज डॉक्टर अनिल शर्मा आपके पास आऊंगा क्योंकि बेंगलुरु से पहला केस सामने आया है। 8 महीने का एक बच्चा है, वो HMPV वायरस से इफेक्टेड पाया गया है। ब्लड टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई है। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये वायरस तो पुराना है, लेकिन HMPV वायरस से इफेक्शन का ये हिंदुस्तान का क्या पहला केस होगा? नमस्कार टीवी 9 के दर्शकों को, और समीर जी और दयाशंकर जी, ये डेफिनेटली अभी तक भी रिपोर्ट अभी कंफर्म होना जरूरी है क्योंकि भारत सरकार ने कुछ रिपोर्ट कंफर्म नहीं करी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो वायरस है इसमें 6 में से 1 केस को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी निमोनिया हो सकता है। 6 में से 5 लोगों को ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है। ये स्प्रेड कैसे करता है सोसाइटी को, और ये किसी व्यक्ति को कितनी मॉर्टेलिटी होती है यह भी हमें कुछ मालूम नहीं है। तो डरना मना है, लेकिन सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, जिसको मैं बोलता हूं मध्यम मार्ग, कि सतर्क रहिए, जानकार रहिए और कोशिश कीजिए कि ये बीमारी आगे बढ़े नहीं। लेकिन अभी तक कोई भी पुख्ता तौर पे जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि चाइना की जो खबरें हैं हम उन पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि चाइना में किस तरह से चीजों को छुपाया जाता है ये हम सब जानते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, अभी 2 दिन पहले आपसे बात ही हो रही थी और आपने बताया था कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतें। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, भारत के लिहाज से कितना सीरियस है? क्योंकि 8 महीने के बच्चे में HMPV वायरस का कंफर्मेशन होना, और सबसे बड़ी बात ये कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली है इस बच्चे की। देखो, आज भी मैं वही कह रहा हूं और आज ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, कोई भी डरने की बात नहीं है। आप जब कहते हो कि ये ट्रैवल हिस्ट्री आप देख रहे हो, तो आपको कैसे पता कि वो इंडिया में पहले नहीं था? जरा आराम से सोचते हैं। 2001 में आपने कहा था कि नेदरलैंड में इसकी खोज हुई थी। तो हमारे यहाँ ना यूनिवर्सिटीज में बहुत पैसा होता है, तो इधर ही ऐसा कुछ टेस्टिंग करके देख लेते हैं। वो टाइम फालतू लगते हैं लेकिन बाद में मजा आता है। तो 2013 में उन्होंने एक टेस्टिंग किया था कि अभी हमको पता चला है 10 साल पहले ह्यूमन मेटानिमोवायरस का, HMPV का, तो कितने बच्चों को होता है देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं, कुछ सैंपल हम लोग सेव करते हैं। तो उन्होंने 4000 इमरजेंसी रूम हॉस्पिटलाइजेशन देख लिए और वो 4000 बच्चों का रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया, तो उनमें 6% बच्चों को, ऑलमोस्ट 280 केसेस को ह्यूमन मेटानिमोवायरस था। अच्छा। फिर उन्होंने इमरजेंसी रूम विजिट ले लिए 3000। उन 3000 विजिट्स में उन्होंने एनालिसिस किया तो 7% लोगों को ह्यूमन मेटानिमोवायरस था। वो टाइम पता नहीं था, बाद में पता चला। तो उन्होंने 2017 में बहुत ज़्यादा पैसा डाल के और एक स्टडी किया, और उन्होंने ऐसा देख लिया कि जो बच्चे आते हैं कम उम्र के अस्पताल में रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से, उनका जो रेस्पिरेटरी सैंपल लेते हैं वो कभी कभी सेव करते हैं। तो सेव किया हुआ सैंपल उन्होंने देखा, तो उनमें से 687 सैंपल में से 289 सैंपल वायरस के लिए पॉजिटिव आए। ओके, मतलब कुछ में तो पता ही नहीं चलता, कोई तो वायरस है, लेकिन 687 में से 289 पता चला कि कोई तो वायरस है। तो उसका उन्होंने सुपर एनालिसिस किया, तो उसके उनमें ध्यान में आया कि उनमें 20% ह्यूमन मेटानिमोवायरस के थे। कुछ केसेस में 3% केसेस में को इन्फेक्शन था कि ह्यूमन मेटानिमोवायरस RSV वायरस के साथ था। उन्होंने उसका मेटा एनालिसिस किया और वो कहते हैं कि मीन एज 11 मंथ्स थी, मेल टू फीमेल रेशियो वाज 1.8 to 1 था। 6 महीने से बच्चे से लेके 40 महीने के बच्चे तक ये होता था, लेकिन जनरली 1 साल के पहले होता है। तो मेरा मानना ये है कि ये ह्यूमन मेटानिमोवायरस इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है।
अच्छा। कई सालों से मौजूद है, ऐसा कुछ नया केस नहीं है। वो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस पूछ रहा है इंडिया को, पूछ बैठा हूँ मैं तुझे, तेरे कूचे का पता, तेरी हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। अरे वो पहले से है। कोई भी जो बच्चा खांस रहा है उनमें 100 में से 6 या 7% केसेस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के ही है। अभी हमने उसको नाम ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं डॉक्टर रवि गोडसे कि मुमकिन है कि इससे पहले भी बीते हुए कई सालों में HMPV वायरस से इफेक्टेड बच्चे हुए हों, लेकिन आज क्योंकि चीन में इस वायरस को लेकर तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं, इमरजेंसी की जैसे हालात की बातें सामने आ रही हैं चीन के कई डिस्ट्रिक्ट से, तो इस वजह से इस खबर को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। ये आपका अपना पॉइंट है।